माता दी डिवाइन फैमिली, आशा करती हूँ आप सभी की शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज आप लोगों के ही मैसेज के अनुसार वीडियो बनेगा। आप भी अगर कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ये टोटली सारी एनर्जीज एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती है। अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना कनेक्ट हो रहा है उसे लीजिए, जो नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जीज यहाँ पर कनेक्ट होगी। और ओवरथिंक मत कीजिएगा, चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही तो ज़बरदस्ती कड़ियों को मत जोड़िएगा। कोई भी नेगेटिव चीज़ आए तो उसे कट कर दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जो आप लोग मुझे सुंदर सुंदर ब्लेसिंग दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं कुछ लोग। थैंक यू सो मच। जो भी आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ये कई गुना होकर आपकी लाइफ में आए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सब गुड कर्मा ज़रूर कर रहे होंगे, ये भी मैं उम्मीद रखती हूँ। हमेशा अपने हित के साथ दूसरों के हित की कामना कीजिए, निश्चित रूप से परमात्मा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आज थर्ड पार्टी, वैसे तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ हमें थर्ड पार्टी, दुश्मन, ये सब शब्दों से ही दूर रहना चाहिए। अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि हमारे देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, हम तो गांव में नहीं रह रहे हैं, हम तो वहाँ का कुछ नहीं खा रहे, तो हमें वहाँ का कुछ नहीं लगेगा, नेगेटिविटी नहीं लगेगी। बट आपके पूर्वजों के ऋण को आप चलाते हैं। आपने अगर किसी के फादर ने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया है और उन्होंने पूरा नहीं चुकाया है, तो उनके बेटे को उसको चुकाना पड़ेगा। उनकी जो भी संपत्तियां हैं उन्हें उसे चुकाना पड़ेगा, नहीं तो बैंक घर ले लेगी, जो भी वहाँ पर संपत्ति रखी गई है उसे ले लेगी। तो इसी तरह से हमारे आपके जो पूर्वज हैं ना, उनके ऋणों को लेकर हम चल रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा जो भी आप पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं उसमें क्षमा याचना जरूर कीजिए, अपने खुद के कर्मों के लिए, जाने अनजाने के गलत हुए, और आपके पूर्वजों के लिए। और भगवान से प्रे करिए कि हमारे पूर्वजों को अच्छा, आगे की यात्रा अच्छी मिले, और हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन कीजिए कि हम उन गलतियों की क्षमा याचना के लिए प्रकृति की सेवा करें। इसलिए हमेशा कहती हूँ आपको, गुड कर्मास के लिए क्यों कहती हूँ, प्रकृति की सेवा के लिए। हमें पता नहीं उन्होंने क्या किया, तो इसलिए हमेशा आप एक बार नागबली, नारायण बलि, ये सब ज़रूर कराया करें 2-4 साल में। पितरों के निमित्त कुछ न कुछ ज़रूर कराया करें। और कुछ बहुत बड़ा आप नहीं कर पा रहे तो उनसे प्रार्थना करिए कि हमें नहीं पता क्या गलतियाँ किससे हुई हैं और किसकी सज़ा कौन भुगत रहा है कई बार। तो आप ये कहिए कि मैं तो अच्छा कर्म करना चाहता हूँ, पर फिर भी जो है कुछ ऋण इस तरीके के जो मुझे परेशान करे, तो उसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन कराइए। कि ना, जब आपका अंतःकरण पवित्र होता है ना, तो निश्चित रूप से आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है और आपका ग्रोथ भी होता है। बदले की भावनाओं से प्लीज़ प्लीज़ बाहर निकलिए। अगर आपको कोई सता रहा है ना, हो सकता है आपके पूर्वजों ने उसे सताया हो, अगर आप उसके लिए बदले के भाव नहीं रखेंगे, आप उसे दुश्मन नहीं मानेंगे और वो करे जा रहा, मेरे दुश्मन का ये हो जाए, मेरे दुश्मन का वो हो जाए, तो वो आप तक नहीं जाएगा। क्योंकि एनर्जीज़ हैं, आप जैसे मैंने आपसे कहा ना, तू मैं मुझे नहीं चाहिए एनर्जी, आप कहोगे चौराहे तो वो आपके पास नहीं आएगी। जिस व्यक्ति को तू छी मुझे तू नहीं चाहिए कहोगे, तो वो ज़बरदस्ती आपके गले लगने वाला नहीं है। इसलिए इन छोटी बहुत सारी जगह भटकने से बेटर है आप खुद पे काम कीजिए। आप कहीं हेल्प लेने गए, पता लगा उन्होंने आपसे नाम पूछा, राशि पूछा, गोत्र पूछा, आपके दादा परदादा का नाम पूछा, और हो सकता है आपकी राहु की महादशा चल रही हो, राहु शुक्र की युति चल रही हो, लग्नेश अष्टमेश की युति कुंडली में है और उनकी दशा अंततः चल रही हो, तो निश्चित रूप से आप इस तरह की बाधाओं में आ जाते हैं। उसने उल्टा वहाँ और बंधन लगाना शुरू कर दिया। कुछ दिन आपको चमत्कार दिखाए, कुछ काम किए, और बाद में उल्टा करना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान के चरण पकड़िए, वहीं से तो वो इंसान भी आपको हेल्प कर रहा है। मैक्सिमम आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इवन मैं तो ये भी कहूँगी, बहुत ज़्यादा आपको एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। एक आध बार चार्ट चेक कराइए, दशा चेक कराइए, और जो भी उपाय बताए हैं, जल्दी उठना, भगवान की पूजा करना, वृक्ष लगाना, प्रकृति की सेवा करना, ये सब उसी में से है। और अनावश्यक लोगों से, जब कहीं से ना एनर्जी आपको कुछ लोगों से काट रही है, समटाइम आपको अकेले भी कर दिया जाता है, तो भगवान से कहिए सब कुछ तेरा है, तूने दिया है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बुरा नहीं चाहता। यकीनन, क्योंकि थर्ड पार्टी वाली रीडिंग हम करने जा रहे हैं, तो कुछ एनर्जीज ऐसी आएंगी जहां आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ नेगेटिव मत होइएगा। ये आपके अवेयरनेस के लिए है, या फिर आपको भगवान एक मदद पहुंचा रहे हैं कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। इनको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। प्लीज़ बदले की भावना से बाहर निकलिए।
क्योंकि आप फिर आने वाले पीढ़ी के लिए एक कर्मा और क्रिएट कर रहे हैं। बहुत मीठा बोलना, जाके सामने वाले को छलाना, कुछ कर देना, कुछ करवा देना, इससे बेटर है आप काट लीजिए। जब आप पास्ट लाइफ कुंडली क्या है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा, आपके पितृदोष क्या है, आपके पूर्वजों के ऋण आपकी कुंडली में पता लग जाती है। तो फिर जो यहाँ हम कर रहे हैं, क्या वो हमें नहीं मिलेगा? क्या वो संततियों को नहीं मिलेगा? कोशिश कीजिए जो मिला है उसे हम काट सकें, ठीक है। और अकेले रहकर भी कई बार आप बहुत अच्छी एनर्जीज में रहते हैं, मौन होकर के भी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो अकेला होता है उसका साथी परमात्मा होता है, ये याद रखिए। विपत्ति काल में जब आप कह दो कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहेगुरु, हे परमात्मा, हे दिव्य शक्तियों, मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मैं अच्छे कर्म करूं, मुझे पार लगाओ, यकीन मानिए, लिख के ले लीजिए, यही विपत्ति संपत्ति में बदल जाएगी। लेकिन उतना धैर्य चाहिए, उतना धैर्य चाहिए। लोग आपके लिए बुरा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे और आके इस चैनल पर आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। विश्वास से ही तो पत्थर में भगवान है। आपने गांव में देखा है, बहुत बड़ी मूर्तियां नहीं होती, ऐसे पुराने 50 साल पुराने पत्थर हैं, जहाँ आदमी जाके एक चीज़ अच्छी बोल देता है या बुरी बोल देता है, वो फलित हो जाती है ना। तो आप अपना विश्वास को अच्छा रखिए और पॉजिटिव चीज़ों को। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही आपके अंदर ये एनर्जीज भर दूँ, थर्ड पार्टी ये कर रही, वो कर रही और आपको नेगेटिव कर दूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कर्मा होगा। मैं हमेशा चाहती हूँ हमारी डिवाइन फैमिली जो सच में अच्छा कर्म कर रहे हैं और पास्ट लाइफ के कुछ बुरे कर्मों को काट रहे हैं तकलीफ के तौर पर, यकीनन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती, जय काराए शेरा वालिदा मामाई, आपकी जय शिव शक्ति, आपकी जय हो माँ। क्या है हमारे डिवाइन फैमिली के लिए, हम सब के लिए, जो बच्चे आपके थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाह रहे हैं और क्यों हुई है ये थर्ड पार्टी, आई क्यों है, क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। निश्चित रूप से वीडियो लंबा होगा, एक कार्ड जंप करके आ गया है। ओके, किसी की एनर्जी यहाँ पर देखिए कैसी हो गई है एकदम से आप में से। ओह माय गॉड, जो भी है भैया बहुत रो रहे हो आप, बहुत बुरी हालत है आपकी। डिवाइन पावर बताएं ये कौन है, ये कौन है और ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है, इसे क्लैरिफाई कीजिए, इसे क्लैरिफाई कीजिए। हर हर महादेव, थैंक यू माता रानी। ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी पूर्वजों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, जय माँ भगवती, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शिव शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सही गाइड करने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए, गुड कर्मास करने की शक्ति देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कौन है इतना बुरी डिप्रेशन की एनर्जी और ये इसके आगे क्या बताना चाहेंगे, कि करके कार्ड ले लेते हैं। चिंता मत कीजिए, वहाँ से यहाँ तक की यात्रा आपकी। आपने पूछा थर्ड पार्टी, लेकिन हमेशा मैंने आपसे कहा हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर किसी को पॉजिटिव करें, ताकि परमात्मा हमारे ऊपर ब्लेसिंग भरते रहे, ठीक है। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। डिप्रेशन सुनते ही आप दुखी ना हो जाएं, इसलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किस चीज़ को लेके डिप्रेशन, ना तो पैसा है, ना अच्छी फैमिली लाइफ है, ना नेम फेम है, परिवार का सुख तो छोड़ो, हस्बैंड वाइफ भी सुकून से नहीं रह रहे हैं, बच्चे का सुख या किसी भी तरीके का सुख, ये सब भगवान ऐसा क्या बुरा कर दिया था, कोई तो सुख दे देते। इस एनर्जी में यहाँ पर कोई है, वहाँ से लेकर यहाँ की यात्रा, यकीनन ये सीधा कार्ड आया है तो ये आपके भाग्य में है। आप इस वक्त बिल्कुल मेरी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि जो कार्ड पहला आया है बहुत तकलीफ वाला आया है। लेकिन यकीन मानिए, अंधेरी रात नहीं आएगी ना, अगर दिन नहीं छिपेगा, सूर्य अस्त नहीं होगा, तो रात नहीं आएगी, और रात नहीं आएगी तो अगला दिन फिर सूर्योदय नहीं होगा। तो यही आपकी लाइफ में जो आज अस्त हुआ पड़ा है ना, एक दिन ये आएगा। अब इस बीच की यात्रा को हम जानते हैं, पास्ट कनेक्ट हो रहा है, फ्यूचर भी होगा, प्रेजेंट में चेक करिए। थैंक यू यूनिवर्स। थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में, आप जिसे थर्ड पार्टी कहते हैं मैं उन्हें कार्मिक कहती हूँ, ये किया है और ऐसा क्यों किया है, क्या हुआ है। आपकी लाइफ में भयंकर बर्डन, अगर आप 5 साल के हैं ना, तो 20 साल के इंसान के बराबर भार को धक्का दे रहे हैं।
ठीक है। और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा कहा ना, केतु आपकी कुंडली में चेक कीजिए केतु को। आप जैसे बात हो रही थी एनर्जीज ना, यूनिवर्स खुद ही वाणी, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ मैं 0/0 हूँ, यूनिवर्स की छोटी सी संदेश वाहक हूँ, उनके द्वारा ये वाणी आपके आगे जो भी बुद्धि या ये कार्ड्स की एनर्जीज या आप लोगों की एनर्जीज कनेक्ट होके बुलवाती वो मैं बताती हूँ आप सबको। तो स्टार्टिंग में ही पूर्वजों की बात क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ केतु कुल की उन्नति करने वाला होता है, और आपके पूर्वज उससे भी ज़्यादा आपके कुल के देवी देवता, यहाँ पर चेक करिए, कुल देवी देवता और पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में रुकी हुई हैं। अब ये थर्ड पार्टी हेटर्स आप जो भी इसे मान रहे हैं, इसके पीछे ग्रह नक्षत्र तो सब जगह होते हैं जी। आपकी कुंडली से ही तो पता लगता है क्या आप तंत्र के शिकार हो जाएंगे, क्या आप अलबलाओं के शिकार हो जाएंगे, आपकी ऑरा कैसी, ये सब कुंडली से तो पता लगता है। तो यहाँ कार्ड्स भी वही बता रहे हैं, अंक ज्योतिष और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उसी का ही एक रूप हम यहाँ पर कार्ड्स को भी लेते हैं, ठीक है। जिनकी डिटेल्स पता नहीं होती, कुंडली पता नहीं होती, तो अगेन मैं आपको पॉजिटिव कर रही हूँ, उन थर्ड पार्टी को ज़्यादा मैनिफेस्ट करने से बेटर है। अगर आप परेशान हैं थर्ड पार्टी से, हम यहाँ केवल आपको डिप्रेशन देने के लिए नहीं है कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है वो होने वाला है और आप जो नहीं भी होने वाला उसे भी अट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से प्रॉब्लम है और अच्छा भी हो सकता है। बीच में आपसे कहा जा रहा है अपने कुल देवता का श्राप, सर्प का श्राप, पूर्वजों का श्राप आप भुगत रहे हैं, जिसके कारण ये थर्ड पार्टी है। क्लियर हो गया। अब आपकी मन की पूरी कर देते हैं, क्या है थर्ड पार्टी, कौन है और क्यों कर रहे हैं आपके साथ ऐसा, और क्या होगा इनके साथ अब ये जानते हैं। अभी थर्ड पार्टी की एनर्जी लेते हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। वीडियो तो लंबा होगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं, आपको डरा नहीं सकते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी मज़े में है। देखिए एक राजा रानी की एनर्जी में, उस पर पैसा भी है, सब कुछ है, क्योंकि आपको डिप्रेशन में डाला है। आने वाले टाइम में अभी फ़िलहाल स्पीड से चल रही है, आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी का ये हाल होना है। इसने आपकी, वेरी सॉरी मैं ये सब बोलना नहीं चाहती, बट आप लोगों की डिमांड और कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ, आप उनके लिए बुरा मत सोचिए। आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, लव लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपका दर्द में यहाँ कार्ड्स जो कह रहे हैं। ये एनर्जी अब जो उनकी लाइफ में धन धान्य समृद्धि थी और उसमें तेजी थी, अब वो उल्टी हो रही है और ये एनर्जी उनके पास जा रही है। जो बहुत प्यार से रहते थे, अब वो इस तरीके से जो आपकी लाइफ में मचा हुआ था, वो जो आपका, मैंने बिना देखे कार्ड्स लिए हैं, देखिए उल्टे कार्ड आ रहे हैं। वेरी सॉरी, दूसरे के लिए बिल्कुल बुरा, आज खुश मत होइएगा, उनके साथ ये बुरा हो रहा है ना। उनके कर्म, आप हमेशा भगवान से कहिए उनके कर्म हो जाने, मेरे कर्म अच्छे हों और मैं किसी के दुख का कारण जानबूझ के तो नहीं बनूं। भगवान से हम कई बार ना अनजाने में भी दुख का कारण बन जाते, तो ये प्रार्थना रोज करें कि भगवान हमें किसी के सुख का कारण बनाइए, ताकि आप हमारे सुख का कारण बने। और अनजाने में हम किसी के दुख का कारण अगर बन जाते हैं ना, तो प्लीज़ हमें माफ़ करिए और हमें ब्लेस्ड कीजिए। भगवान से घर दे दो, गाड़ी दे दो, बच्चा दे दो, मत मांगिए कि हम अच्छे कर्म कर सके, हमें बुरे कर्मों से बचा लेना भगवान, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो लौट के आते हैं। और रोज़ कहिए मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करे, लेकिन हाँ एक बाउंड्री भी सेट कीजिए कि मुझे भी कोई अगर हार्म करे तो भगवान वहाँ पर फिर आप जिम्मेदार हैं, है ना, ठीक है। इस तरह से आप प्रोटेक्शन रोज़ ये कहना शुरू करिए। आप ये खुश बिल्कुल मत है, अब इसके दिल में ना, जैसे आपके दिल में 3 चाकू उल्टा कार्ड आया है ना हार्ट ब्रेक का, अब इसका हार्ट ब्रेक होगा और इसे कुछ मिल भी रहा है ना, इसके दिमाग का ऐसा दही हो जाएगा जैसे आपका हुआ था। इसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कोई ब्लेसिंग आएंगे भी तो पूर्वज पितृदोष अब इस पर लग गया है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में ये बवाल मचाया। मतलब देख रहे हैं आप, हाथ में भी तलवार है, कंधे में भी तलवार है और आगे पीछे भी फोर्स है, आपको जीने नहीं दिया बिल्कुल भी। अपने हिसाब से लीजिएगा और बिल्कुल अपना एक प्रोटेक्शन बना के आपकी लाइफ में तबाही मचाई। अब ये एनर्जी भी वापस जा रही है। अब इस जो भी है, देखिए एनर्जीज की बात हो रही, मेल फीमेल, घर परिवार, ऑफिस, वर्क प्लेस,
पैसा, परिस्थिति अपने हिसाब से लीजिएगा। अब इसे, जैसे आपको लगता था ना एक टाइम पहले, आप जो आपका स्टार्टिंग में क्या कार्ड आया था वो वाली, उससे भी खतरनाक एनर्जी बैकफायर हो रही है। आपका चंद्रमा बांध दिया था, बदवा दिया था, जो भी कर दिया था, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसके कारण आपकी मदर से, आपकी मदर इन लॉ से, आपके परिवार से, आपके रिश्तों से आपका मन उचट गया था। और जहाँ आप सबको गले लगाते थे, सबका भला करते थे, वहाँ आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो आप बिल्कुल एकदम स्ट्रक एनर्जी में था। अब ये एनर्जी उस इंसान के पास चली गई। अब उसे पता लगेगा क्या होता है, इमोशनली बिल्कुल डिसबैलेंस, और लवर का उल्टा कार, प्यार बिल्कुल ख़त्म है। भगवान इस इंसान को ब्लेसिंग दीजिए, इसे कुछ अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए, क्योंकि इसने आपके साथ इतना बुरा कर दिया। क्योंकि आप तो डिवाइनली ब्लेस्ड थे इसलिए बच गए, बट इसका अभी भगवान ही अच्छा रास्ता दे, ठीक है। जो सेलिब्रेशन है ना, इसके साथ ये कार्ड का आना, आपकी लाइफ में कोई भी शुभ काम ना हो, आपकी मतलब सारे शुभ काम मेरे ही हों, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई थी इस इंसान ने, ठीक है। अब पता लगेगा कि जब शुभ काम किसी और के रोके जाते हैं तो खुद की लाइफ में, आपकी लाइफ में टावर, यानी टावर एक काम तो बन जाए इंसान का। इवन आपको लगता था कि जहाँ कहीं जाएंगे आपकी कुंडली राजयोग वाली दिखा रही है, आपके काम बनेंगे, सब बोल रहे थे ये पूजा करा लीजिए, ये काम बन जाएंगे, आपकी पूजाएं भी नहीं फल रही थी, आपके राजयोग भी नहीं फल रहे थे। इस तरह की इवल एक्टिविटीज़, आपके ही कपड़े, आपकी ही चीज़ें ले करके, आपके ही रिश्ते उठाकर, इस तरह की तबाही आपकी ज़िंदगी में इसने मचा दी थी, ऐसी मचा दी थी। एक सेलिब्रेशन नहीं था, तो अब सेम चीज़ जो देंगे वो मिलेगा। इसलिए हमेशा कहती हूँ ब्लेसिंग दीजिए। दुश्मन भी है ना, तो क्या कहते हैं ना, हमारी माँ कहती थी ना, भगवान ऐसा दुख तो कभी दुश्मन को भी ना मिले। नमन है, आज जहाँ भी होंगी उन्हें कोटि कोटि बंधन है। हमारे माता पिता के जो विचार थे, कोटि कोटि उन्हें बंधन है। ऐसा कहने वाला इंसान, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे माता पिता के बच्चे हैं। और शायद उन्हीं के कुछ पुण्य कर्मों के बीज होंगे जो आज हम 2 रोटी खा रहे हैं। मेरी माँ को मैंने ये कई बार कहते सुना है। जैसे कुछ कहीं की बात आती थी ना, कुछ कहते थे पिताजी, तो बोलते थे, हाँ इतना किसी का तकलीफ सुन के तुमको ऐसे कैसे बता रहे हो, दुख होना चाहिए किसी का दुख सुन के। वही इंसान है जिसे दूसरे का दुख सुन के दुख होता है। ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन ये कहना कि ऐसा दुख दुश्मन का भी ना हो, तो इस इंसान को यकीनन जब तक वो थी संसार में, हमें ऐसा लगता था कि हम अपने भाग्य से बड़े ऐश कर रहे हैं। उनके शरीर छोड़ने के बाद पता लगा कि उनके पुण्य कर्मास हमें कितना प्रोटेक्ट करते थे। आज भी उन्हीं के ब्लेसिंग्स हैं। तो ये विचार होने चाहिए, ठीक है। आप बहुत खुश हो रहे होंगे। अब ये व्यक्ति एक एक रुपये के लिए तरसने वाला है। सच में बेचारा ब्लेसिंग का पात्र है। इसे कहीं से भी महसूस हो इसकी गलतियाँ, 2-4 थप्पड़ पड़े और कहीं से इसको बाहर निकलने की के रास्ते मिले, बस महसूस ज़रूर करा दिया जाए। इतना आप भी इस पर रहम करिए, क्योंकि इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। आप डिवाइन के बच्चे थे, आप बर्दाश्त कर गए इन एनर्जीज़ को, ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ हो ही ना, खराब कर देने क्या, हो ही ना के लिए किया था, ठीक है, हो ही ना आपके, और उसके लिए जो फाइटिंग आपकी थी, अब सेम इसकी लाइफ में हो रहा है। माय गॉड, अगेन इमोशनली बहुत बुरी तरह से, जैसे आप रो रहे थे ऐसा अब इसकी तरफ आते हुए हर ऑफर रुक जाएंगे। जैसे इसने एक एक शुभ काम के लिए आपको तरसा दिया ना, वैसे ना आपकी शादी हो, ना आपका बच्चा हो, ना आप हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छे से रहो, ना आपके ऑफिस में ग्रोथ हो, मतलब एक भी सेलिब्रेशन ना आए, और आप डिप्रेशन की एनर्जी में घूमते रहो। लोगों से मिलो नहीं, रिश्तेदारों से कट जाओ, लोगों से कट जाओ, इस तरह की एनर्जीज में आपको डाला था, ठीक है। जो देंगे वो लेंगे, ये कार्ड आया था ना आपके लिए, ठीक है। किस चीज़ को लेके बर्डन, धन को लेके दिया था, ठीक है, और आपके शुक्र ग्रह को खराब कर दिया था। अब इसका शुक्र उल्टा हो गया है। माय गॉड, बहुत ख़राब एनर्जीज आ रही हैं। आगे हम थर्ड पार्टी के लिए नहीं लेंगे, देखिए, खुश मत होइए। अगेन कंफर्मेशन की लव लाइफ बहुत ख़राब होने वाली है,
और ये जो हाई एनर्जी में रहते थे ना, कि इतना घमंड रहता था, किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, इनको इनके आगे सब फेल दिखते थे। बस इनका परिवार, इनके हस्बैंड वाइफ, इनके बच्चे, इनका स्टाफ, इनका ऑफिस, इनकी जॉब, उसके अलावा सब ज़ीरो दिखते थे। तो वो अब सब इनका ख़त्म होने वाला है। प्लीज़ खुश मत होइएगा कभी, दूसरे के खुश में दुख में खुश होने वाले को डिवाइन ब्लेस्ड नहीं करते हैं। तो इनके लिए और जानने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके लिए जानते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। अपने लिए अच्छी चीज़ों को क्लेम कीजिए, ओके। हमें दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या है, थर्ड पार्टी के कर्मा उन्हें मिल रहे हैं, डिवाइन पावर उन्हें रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि किसी का बुरा करने से क्या होता है, किसी को भटकाने से क्या होता है। बट हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या आ रहा है। जो अच्छे कर्मास कर रहे हैं आपके बच्चे, डिवाइन फैमिली, क्या आ रहा है। किसी को दुख मिलने से हम खुश नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए क्या आ रहा है, हमारी डिवाइन फैमिली को क्या अच्छा मिलने वाला है वो बताएं। हम तो खुश इस बात में हैं कि हमारा अच्छा हो, और जो गलत कर रहा है उसे भी सद्बुद्धि मिले, सद्मार्ग मिले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या आ रहा है आपके लिए, सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन दे दिया गया, मतलब आपको डर लग रहा, हर चीज़ में आप डर रहे हैं अब, तो डरिए मत। डिवाइन कह रहे हैं वो आपके साथ है, उन्होंने आपका एक एक आंसू देखा। पास्ट लाइफ के आप ही के कर्मा थे भाई, हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें कोई पीड़ा देता है। तो अब आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि उस दुख के टाइम में आपने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा, अच्छे कर्म नहीं छोड़े, ओके। क्या निकाल दिया गया है आपकी लाइफ से, अब आपको अहंकार नहीं होगा, बिल्कुल अहंकार नहीं होगा, ठीक है। आपके साथ जो फाइटिंग है ना आपके स्वाभिमान को लेके, इतना बदनाम कर दिया ना थर्ड पार्टी ने, कि चोरी वो खुद कर रही थी, गलत काम वो खुद कर रही थी थर्ड पार्टी, ठीक है। और नाम लगा दिया आपका कि ये तो ऐसा करती है, तो जादू करती है, टोना करती है, ये करती है, वो करती है ना, आपके ऊपर लगा दिया था। और इस चीज़ को बचाने के लिए आपने बहुत युद्ध किया। तो आप डिवाइन कह रहे हैं, ये कार्ड बिना देखे ले रहे हैं, देखो डिवाइन कह रहे हैं आप इन सारी चीज़ों को आपने कंट्रोल में कर दिया है, और अब आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो कि अब आके दिखाओ, अब करके दिखाओ। सबसे बड़ा जादूगर ऊपर बैठा है, अब दिखाओ कि तो तुम्हें डिवाइन दिखा देगी। अब आप डरने वाले नहीं हो, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अब आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है अपनी कॉन्फिडेंस को लेके। आप बहुत जल्दी किसी धर्म स्थल पर यात्रा करने जा रहे हो, शायद आपने मन्नत मांगी है, आपकी कोई मन्नत पूरी ही नहीं हो रही थी, अब भगवान भर भर के देने वाले हैं। तो आप खुश हो जाइए, किसी धर्म स्थल पर आप जाने वाले हैं। आपने कोई मन्नत मांगी थी और आप भूल गए थे, उसकी वजह से भी आपको सजाएं मिली हैं। आपने नहीं मांगी थी तो आपके पूर्वजों ने मांगी थी। तो एक काम कीजिए, 45 दिन लगातार पक्षियों को दाना दीजिए, इससे आपको, और प्रार्थना कीजिए जो भी आप मन्नत भूल गए हैं वो आपको याद आ जाए। हो सकता है आपको याद आ गई है या आने वाले टाइम में आ जाए, जिससे आपके बहुत सारे कर्मा रिलीज होंगे। आपके कुल देवता के मंदिर एक बार ज़रूर जाके आए, वहाँ से रास्ते खुलेंगे और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके धन की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ओके। आपकी तरफ ऑफर आने शुरू। आपको पूर्वजों को मनाने की ज़रूरत है, ओके। अगेन, अगर आप अपने कुल देव देवता को मनाते हैं तो ये बर्डन की एनर्जी वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगी। थर्ड पार्टी को ही दोष मत दीजिए, आपके भी कर्मा थे, और यहाँ डिवाइन फिर आपको ब्लेस्ड करेंगे, ओके। अब इस लटके, पेड़ में लटके हुए जैसे इंसान की जो हालत आपकी थी वो नहीं होगी। जो भी आपके साथ धोखे हुए हैं ना, पीठ में देखिए, पीठ पीछे वार किया, सामने नहीं किया, और कायर होता है। और आप लड़ रहे थे, भगवान पे नहीं छोड़ रहे थे, है ना। इस चीज़ को आप कह रहे थे कि भगवान देखता ही नहीं है, मेरे साथ न्याय करता ही नहीं है, हमेशा अन्याय करता है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा था, ये हार्ट ब्रेक की एनर्जीज जो बैकफायर हुई हैं, अब इसलिए हुई हैं क्योंकि अब आपने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया। मुझे लगता है आपकी सारी कामनाएं पूरी हो रही, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आपके लिए जो गाइडेंस आई है उन्हें कीजिए। क्या मन्नत आपने मांगी थी और आप भूल गए। कई बार हमें छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं और हम मगन हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आपकी माँ ने, आपके पिता ने, आपके घर वालों ने आपके लिए कुछ मन्नत करी थी, कुछ ना कुछ होगी, खोजिए, मिलेगा ज़रूर। और निश्चित रूप से जो कार्ड्स कह रहे हैं वो स्टार्टिंग में आपको बता दिया था यूनिवर्स के द्वारा
थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ। ये यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाला होता है कार्ड्स में, मैं आपके सामने सफलिंग करती हूँ, वो पहले ही उसी से संबंधित कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको दे देते हैं हमारी वाणी के द्वारा। इंसान कुछ नहीं करता है, ये चमत्कारों के चक्कर में मत पड़िए, हार्ड वर्क कीजिए, भगवान से जुड़िए, अच्छे कर्मों से जुड़िए, आपकी वाणी से खूब मंत्रा जप कीजिए, खूब चैंटिंग कीजिए, ये बहुत पवित्र हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या आ रहा है हमारी लाइफ में हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, एक ग्लास कार्ड और लेते हैं। बर्तन क्यों है? ओके, आप अगर अपने कुलदेव के मंदिर जाते हैं, कुलदेवी देवता को मनाते हैं, तो आपका शुक्र बैलेंस होगा। थोड़ा सा शुक्र की रेमेडीज कीजिए, ऐसा करने से आपकी तरफ, अगर आप वैवाहिक हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो वहाँ अच्छा होगा, या कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, और ये ऐसी होगी, आपकी अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उसके लिए, जो भी ये आएगा ना आपकी लाइफ में, ये ब्लेसिंग्स के ऊपर देख रहे हैं, अभी चील देख रहे हैं, ये चील आपके पूर्वजों की आशीर्वाद के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ आएगा। मुझे लगता है इसके आगे कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं, यानी कि आपसे कहा जा रहा है पूर्वजों को मनाइए, पितरों को मनाइए, और पूछिए किसने कौन सी मन्नत मांगी थी, वो पूरी नहीं हुई। थर्ड पार्टी को चैंट मत कीजिए, उन्हें भूल जाइए, वो आपके हिस्से का टुकड़ा कितने दिन खाएंगे, थोड़े दिन ही खाएंगे, है ना। उनको उनके कर्मा के हिसाब से रहने दीजिए, और खुश मत होइए बिल्कुल भी। आप ये देखिए, अब जो आपके पास, आज तक आपके पास कोई चीज़ आ भी जाती थी वो छिन जाती थी, है ना, अब आपको जो मिलेगा वो छिनेगा नहीं, ठीक है। और वैसे भी ये शनि का साल है, इविल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी शनि मंगल के साल में, और ये बैकफायर भी बहुत होंगी, न्याय भी बहुत होगा। थैंक यू बोलिए, मैं भी थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। देख रहे हैं आप 9 कब पूरे हो गए हैं, इसके आगे ज़रूरत ही नहीं। यूनिवर्स कह रहे हैं और क्या चाहिए, कितने कार्ड्स लोगे, ठीक है। अगेन आपसे कह रही हूँ, बिल्कुल खुश मत होना, थर्ड पार्टी को पनिशमेंट मिल रहा है, भगवान से प्रे करना कि उन्हें सद्बुद्धि दीजिए और हमें भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जय माता दी।